हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने टेक्सचरिंग पार्ट स्टार्टअप कर लिया है। आइए कंटिन्यू करते हैं इसे टेक्सचर करना। सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ बुक्स को टेक्सचर अप करूँगा। डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपको अलग अलग टेक्सचर करना तो आप अलग अलग टेक्सचर कर सकते हो, या फिर मैं कुछ बंच बना के भी टेक्सचर कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ बुक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर जाकर इसे अटैच कर लेता हूँ। मटीरियल में जाता हूँ। मटीरियल में जाकर एक वीरे मटीरियल ले लेता हूँ। अगर आपको ओल्ड बुक का टेक्सचर देना था तो ओल्ड बुक का भी दे सकते हो। मैं एक वीरे मटीरियल यहाँ पर असाइन करता हूँ। डिफ्यूज में जाता हूँ, बिटमैप में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक बुक का टेक्सचर लिया है, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह से असाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, UVW मैप असाइन करता हूँ, बॉक्स करता हूँ और इसे 90 डिग्री में रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसे फिट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर, अब यहाँ पर जाकर अगर आपको इसकी लेंथ विड्थ पे थोड़ा काम करना है तो आप इस तरह से इसकी लेंथ विड्थ पे काम कर सकते हो और इसे ओके कर लेते हैं। तो ये आपका एक बुक का जो टेक्सचर है वो मैंने इस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया है। इसके बाद अगर आपको इंडिविजुअली भी अप्लाई करना है तो आप इंडिविजुअली भी कोई बुक का टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जितना एरिया विजिबल है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं कन्वर्ट टू वेरिएबल पॉली कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करके इसे अटैच कर लेता हूँ और फिर मटेरियल में जाता हूँ, एक वीरे मटेरियल लेता हूँ, यहाँ से डिफ्यूज में जाता हूँ, बिटमैप में जाता हूँ और मैं यहाँ से एक और टेक्सचर मैं ले लेता हूँ। यहाँ से इस तरह से मैं टेक्सचर को असाइन अप कर लेता हूँ और यहाँ से UVW मैप करता हूँ। फिर से गिज़्मो में जाता हूँ और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री में, बॉक्स कर लेता हूँ और यहाँ से इसे फिट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर जाकर इसमें जाकर यहाँ से इसकी अगर आपको विड्थ पे थोड़ा काम करना है तो आप थोड़ी इसकी विड्थ पे काम कर सकते हो। विड्थ पे थोड़े एडजस्टमेंट्स आप इस तरह से कर सकते हो। अब इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, 4 प्रेस करता हूँ। इसके सारे ये टॉप पॉलीगन्स मैं इसके सेलेक्ट कर लेता हूँ। मटेरियल में जाता हूँ, एक वीरे मटेरियल लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से एक वाइट कलर असाइन कर लेता हूँ। डेफिनेटली आप इस तरह से बुक्स के ऊपर टेक्सचर कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर जाएंगे, कुछ मिक्सचर्स करेंगे बुक्स के टेक्सचर्स के ऊपर, आप कर सकते हो। यहाँ पर इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये पार्ट मैं इतना अटैच कर लेता हूँ। फिर मटेरियल में जाता हूँ, मैं एक वीरे मटेरियल ले लेता हूँ, बिटमैप में जाएंगे। अब यहाँ पर जाकर मैं टेक्सचर लेंगे
तो मेरे पास कुछ और टेक्सचर्स भी मैंने जनरेट किए हुए। तो ये भी एक आप टेक्सचर यहाँ से असाइन अप कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर जाकर इसके ऊपर मैं एक UVW मैप फिर असाइन करता हूँ। बॉक्स में जाता हूँ, गिज़्मो में जाकर इसे रोटेट करके यहाँ से इसे फिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर विड्थ में जाकर आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो जैसे ही आपने एडजस्ट कर लिया, आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। फिर पॉलीगन्स में जाता हूँ। इसके पॉलीगन्स जो आप सेलेक्ट करने वाले हो, वो पॉलीगन्स आप यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। मटेरियल में जाता हूँ और इसके ऊपर एक कलर असाइन कर देता हूँ, और ये फाइल को मैं फिर एक बार सेव कर लेता हूँ। अब एक बार मैं फोटोशॉप में जाकर मैं एक टेक्सचर को क्रॉप कर लेता हूँ। सो फोटोशॉप में जाएंगे अभी। सो मैं एक टेक्सचर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर। सो ये एक टेक्सचर जो है मेरे पास, ये ओपन कर लेता हूँ और इसे जस्ट एक क्रॉप कर लेता हूँ। सो थोड़ा सा आपका ये हेल्प करेगा। तो इतना पार्ट में क्रॉप कर लेता हूँ। तो फाइल में जाएंगे, इसे मैं सेव एज कर लेता हूँ, और इसे में जाकर इसे मैं JPG में सेव कर लेता हूँ। तो फिर से मैक्स में जाएंगे। अब यहाँ पर जाकर मैं कुछ बुक्स फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एज इट इज़ इसे अटैच करेंगे। तो आप इतने बुक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, मटेरियल में जाइए और एक वीरे मटेरियल लेता हूँ। यहाँ पर जाकर डिफ्यूज में जाता हूँ, बिटमैप में जाकर ओरिजिनल फोल्डर में जाएंगे। तो ये टेक्सचर में यहाँ से इस तरह से असाइन कर लेता हूँ। UVW मैप देता हूँ, इसके ऊपर बॉक्स कर लेता हूँ और इसको गिज़्मो करके इसको रोटेट कर लेता हूँ और इसको फिट कर लेता हूँ। इस तरह से आप टेक्सचर को रीडिफाइन कर सकते हो। तो जैसे टेक्सचर रीडिफाइन किया, इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। फिर से मैं इसके पॉलीगन्स में जाता हूँ। तो कन्वर्ट टू पॉली, तो कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ इसके, तो इसके सारे अलग अलग इंडिविजुअल पॉलीगन्स आप सेलेक्ट करते जाइए।
मटेरियल में जाता हूँ और इसके ऊपर एक फिर से जो कलर है वो हमने यहाँ पर असाइन कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं हम किस तरह से इसके ऊपर वर्कआउट करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जाएंगे, फिर ये बुक सेलेक्ट करते हैं। तो ये बुक्स के ऊपर भी हम कुछ इसी तरह से हो सकेगा तो हम सेम टेक्सचर असाइन करेंगे, या टेक्सचर क्रिएट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे टेक्सचर्स क्रिएट करने हैं तो मैं टेक्सचर्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप टेक्सचर्स फिर से क्रिएट अप कर सकते हो। तो यहाँ पर जाकर इसे फिर अटैच करेंगे। तो पहले फिर इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास अटैच ऑप्शन है, इसे आप इतना सेलेक्ट कर लीजिए। तो इससे सारी बुक्स को हम थोड़ा सा मिक्स टेक्सचर देते जाएंगे। तो फिर मटेरियल में जाकर यहाँ से एक और वीरे मटेरियल ले लेता हूँ। डिफ्यूज में जाएंगे, बिटमैप में जाता हूँ और ये सेम टेक्सचर में यहाँ से असाइन कर लेता हूँ। इसके ऊपर एक UVW मैप देता हूँ, इसे बॉक्स कर लेता हूँ, गिज़्मो में जाता हूँ और इसको रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसे फिट कर लेता हूँ इस तरह से। तो अब इस तरह से टेक्सचर को फिट कर सकते हो, या टेक्सचर को आप यहाँ से इसका अलाइनमेंट भी आप चेंज करना तो कर सकते हो, और इसको यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो अलग करो और राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करो, पॉलीगन्स में जाओ और इसके पॉलीगन्स जो है वो सेलेक्ट करो, मटेरियल में जाओ और इसके ऊपर हम एक सेम वो टेक्सचर है बहुत सारी इस तरह से। तो इसे फिर से मैं बाहर क्लिक अप करता हूँ, अब इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो इसे भी अटैच करेंगे। यहाँ पर जाता हूँ, तो अटैच कर लीजिए। सो मटेरियल में जाता हूँ, फिर से एक बार वीरे मटेरियल लेता हूँ, बिटमैप में जाकर एक टेक्सचर फिर असाइन करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर UVW मैप बॉक्स करता हूँ और इसे अलग से एक्सिस में रोटेट करके इसे फिट कर लेता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो मैं बढ़ा देता हूँ। सो राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करो। अब इसके पॉलीगन्स में जाओ, इसके खाली आप इस तरह से पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए और मटेरियल में जाकर एक वाइट कलर दे दीजिए। सो इसी तरह हम इसे कंटिन्यू करते जाएंगे गाइस। सो आप इस तरह से टेक्सचर अप कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो हमने किस तरह से बुक्स के ऊपर टेक्सचर अप किया है यहाँ पर।
इसे सेलेक्ट कर सकते हो, इसे भी आप एक वुडन टेक्सचर दे सकते हो। सो हमारे पास एक वुडन टेक्सचर है। अगर आपको लगता है कि मुझे यही स्टाइल का एक वुडन टेक्सचर अगर आपको इसके ऊपर भी असाइन करना है तो आप कर सकते हो। इसके ऊपर भी एक वुडन टेक्सचर इस तरह से। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। मटेरियल में जाता हूँ, वीरे मटेरियल में जाकर इसके ऊपर एक मिरर दे देता हूँ और इसे फुल रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ और फ्रेस्नल रिफ्लेक्शन ऑन कर लेता हूँ। तो ये आपका जो पार्ट रहेगा ये आपका एक मिरर जैसा वर्क करेगा। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। अगर कहीं पे और टेक्सचर पर वर्क करना है हम आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। So please like and subscribe my YouTube channel. So thanks for watching this tutorial.